जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ भारतीय नौसेना अग्निवीर एसएसआर 01 2023 बैच के बारे में का आपको इंतजार है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट है वो पहले से जारी हो चुकी है। तो अब आपको इंतजार रहता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। लास्ट टाइम में अग्निवीर भर्ती का जो कट ऑफ रहा है उसको भी हम अच्छे से आपके साथ शेयर करेंगे, और इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है और आपका प्रत्येक सेक्शन में पासिंग मार्क्स क्या रहेगा वो भी जानना जरूरी है। तो आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करके आए ताकि आप कट ऑफ को पास कर पाए और प्रत्येक सेक्शन में पासिंग मार्क्स आपके आ सके। वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आपको सभी जो इंफॉर्मेशन है उसको जानना बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि अग्निवीर का जो सेकंड जो आपका ये वैकेंसी है अग्निवीर भर्ती का नेवी एसएसआर की हम बात कर रहे हैं, तो इस दूसरे चक्कर के अंदर फिर से इंडियन नेवी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है शुरुआत है वो कर दी है। तो आपको इसको जानना जरूरी होगा कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है, तो हर एक चीज हर एक पहलू को जानना जरूरी है ताकि आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत आपको ना हो। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंडियन नेवी एसएसआर 01 2023, इसका एग्जामिनेशन हाल ही में 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आपका होने वाला है। आप सभी कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन है इस बात का। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चन होंगे 100। कितने होंगे? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो नंबर होंगे वो भी आपके 100 होंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का है। इसके साथ साथ आपको टोटल जो टाइमिंग है यानी समय मिलेगा एग्जामिनेशन में 1 घंटे का मिलेगा, यानी टोटल आपको 60 मिनट है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा पहले से। इसके साथ साथ बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपको दे रखा है 0.25, यानी 1/4। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से में भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष रोल होता है, आप तुक्का नहीं लगाएंगे इस एग्जामिनेशन में। यदि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखेंगे कि गलत करने पर या तुक्का लगाने पर आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। आपके टोटल जो एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। उनमें से आप देख पा रहे होंगे 4 सेक्शन में नंबर 1 आपकी बात कर लेते हैं, इंग्लिश होता है जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी प्रकार से सेकंड की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका मैथमेटिक्स होता है, इसी में भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं साइंस में, तीसरे वाले में, तो इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का जो आपका चौथा सेक्शन होता है 4 नंबर का, उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। 4 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया। और यहाँ पर बात विशेष आपको नोट करनी है, साइंस के अंदर क्या है, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, साथ में केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, और साथ में ही आपके बायोलॉजी से भी क्वेश्चन होंगे। यानी पूरा साइंस का मतलब है उसी तरीके से पूरे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। अकेला फिजिक्स नहीं आने वाला है, इस बात का विशेष आपको गौर करना है। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज के अंदर आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, तो जीएस के क्वेश्चन है वो भी रहेंगे, जीके के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं वो भी रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आता है यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी आपको क्या करना पड़ता है प्रत्येक सेक्शन में, यानी टोटल जो आपके ये 4 सेक्शन है, इन 4 के 4 सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। यानी इंग्लिश में भी आपको पास होना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के अंदर पास होना पड़ेगा, और साइंस के अंदर, और इस प्रकार से जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। यानी प्रत्येक सेक्शन की अलग अलग जो कट ऑफ रहती है। हालांकि लास्ट टाइम की बात कर लेते हैं तो इसकी बात करें इंडियन नेवी की तो इसमें बहुत ही कम कट ऑफ रहता है, या सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करें या इनके जो प्रत्येक सेक्शन में
जो कट ऑफ रहता है वो रहा है लास्ट टाइम में 4 नंबर, ओनली 25 में से 4 नंबर। तो ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये तो कोई भी व्यक्ति है 4 नंबर लेकर आ सकता है। यदि के भी लगाने बैठ जाएगा तो 4 नंबर 25 में से लेकर आ सकता है 101%। तो यहाँ पर ये तो लास्ट टाइम का कट ऑफ है जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। ऑफलाइन की बात करते हैं तो 2 नंबर, 5 नंबर, 7, 8 नंबर यहाँ तक मैक्सिमम कट ऑफ रहा है। कभी कभी मैं हर एक जो पीछे के आंकड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि लास्ट टाइम में इतना कट ऑफ रहा है, तो इस बात का विशेष आप नोट करेंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहां पर इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है 25 में से। क्या है 25 में से इस बार कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, तो आपको जानना जरूरी है। 7 या 8 नंबर, कितने में से 25 में से आपको विशेष नोट कर लेना है। 7 या 8 नंबर से ज्यादा आपका सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है वो नहीं रहने वाला है। मे भी आपका रह सकता है 5 या 6 नंबर, 4 नंबर भी रह सकता है, लेकिन 7 और 8 नंबर से ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। तो आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना, यदि कोई एक सेक्शन आपका मजबूत नहीं है या उसको बोले कमजोर है, वीकनेस है उसमें, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आप ओनली 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देना सही वाले, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यदि 3 सेक्शन आपके अच्छे हैं, अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो इसमें वो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम टेकिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको और क्वेश्चन को सही तरीके से हैंडल करना है। जो पहले राउंड में सारे क्वेश्चन एक बार चेक कर लेने हैं, जो फर्स्ट राउंड में डायरेक्ट 1 क्लिक में आंसर आ रहा है उसको हैंडल कर दीजिए, यानी उसका आंसर टाइप कर लीजिए, वहां पर नोट कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में सेकंड राउंड में जो आपको आ रहा है लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, तो उसको हल कीजिए, उसको सबमिट कीजिए। आफ्टर उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरे राउंड के अंदर जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएं और आपका टाइम पूरा हो जाए, ऐसा आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको स्टेज 2 में जाना है तो ध्यान रखना है, वरना कोई जरूरत नहीं होगी। आप सभी कैंडिडेट्स को मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में और एग्जामिनेशन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया है। अब आगे बात करते हैं कट ऑफ कितना रहने वाला है। लास्ट टाइम में अग्निवीर भर्ती का कट ऑफ क्या रहा था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा। ये जो आपके साथ अभी शेयर होने वाला जो डाटा है, बिल्कुल 101% आपका प्रूफ के साथ आपका ओरिजिनल डाटा, यानी इतना ही कट ऑफ रहा है, 0.01 भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इस आंकड़े को आप मिलान कर लेना चाहें, आप जहां पर भी चेक करना चाहें, तो मैं आपके साथ जल्द ही कट ऑफ को शेयर करने वाला हूं और इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे मेन जो बात आती है, तो इस बार जो आपका बैच है नेवी अग्निवीर SSR 01 2023, उसके लिए सेफ स्कोर क्या होगा और आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि ये चीजें आपके एग्जामिनेशन लेवल पे डिपेंड करती है, लेकिन लास्ट टाइम में कट ऑफ क्या रहा है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको जो रियलिटी है, वास्तविकता है, जो स्थिति कैसी है उसका आपको पता चल सके। और इस बार जो वैकेंसी है, सेकंड जो आपका अग्निवीर भर्ती का सेकंड जो दौर है उसके अंदर चक्कर है, दूसरा चक्कर है, उसके अंदर वैकेंसी आपकी पहले से आधी है, तो आप समझ सकते हैं। और सभी को कहना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम में आ रहे हैं उनको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, अच्छे से जान ले, क्योंकि मैंने बारीकी से आपको इंफॉर्मेशन है वो दे दी है। तो आप स्क्रीन पर जो कट ऑफ देख पा रहे हैं, लास्ट टाइम अग्निवीर भर्ती SSR की तो पहला जो बैच था अग्निवीर का, उसका जो कट ऑफ है, जो कि फाइनल कट ऑफ है, ये मैं ये नहीं कह रहा प्री कट ऑफ है, यानी जिस तरीके से इस बार 2 पेपर होने वाले हैं, हालांकि लास्ट टाइम में एक ही पेपर हुआ था, उसमें क्या कट ऑफ रहा था वो आप देख सकते हैं। यहां पर जो पहले नंबर पर दिया गया सारे के सारे रेड जोन के अंदर आने वाले हैं। आगे और विशेष तरीके से मैं बातें आपको बताऊंगा, अच्छे से नोट कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान का जो कट ऑफ है 33 रहा था लास्ट टाइम में, हरियाणा का भी 33 रहा था, पंजाब का 29 और दिल्ली का 31। MP और HP का डाटा उपलब्ध नहीं है, हालांकि इसका कट ऑफ मैक्सिमम 28 या 29 के आसपास रहा होगा, लेकिन 25 से 29 के बीच में ही इसका आंकड़ा रहा है। इससे ज्यादा कट ऑफ है लास्ट टाइम से नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ही कम कट ऑफ गया था।
गुजरात की बात कर लेते हैं 25 कट ऑफ, ये मेल कैंडिडेट्स हैं, इधर फीमेल कैंडिडेट्स हैं। हालांकि जो हमारे पास मोस्टली जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो मेल कैंडिडेट्स के ही हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के नहीं हैं। यदि है तो उसको आपके साथ शेयर किया जा रहा है। उसके बाद में बिहार की बात करते हैं, 27 नंबर कट ऑफ रहा था। उड़ीसा की बात करते हैं, 25 कट ऑफ रहा था। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की बात करते हैं 25, महाराष्ट्र की बात करते हैं 25, J&K जम्मू कश्मीर की बात करते हैं 26 कट ऑफ आपका रहा था। केरला की बात कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर कट ऑफ रहा था। यूपी की बात करें 25 कट ऑफ, और इसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स का 29 कट ऑफ रहा था। अब आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स का कितना अंतराल है। असम की बात करते हैं 25 कट ऑफ है, और झारखंड की बात करें 28 कट ऑफ है। इसके साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ में 25, कर्नाटक में 26 कट ऑफ रहा है। लास्ट टाइम में अग्निवीर भर्ती के अंदर एसएसआर की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। एसएसआर की जो कट ऑफ है वो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी आपके प्रत्येक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होगी। पास जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी का कट ऑफ लगेगा। आंध्र प्रदेश का कट ऑफ है 27 रहा था। नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, इसके अलावा हमारे पास किसी स्टेट का या यूटी का जो डाटा उपलब्ध नहीं है। जो था वो मैंने 101% प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर कर दिया है। इसका मिलान कर लेना, चाहे कहीं पर भी आपको कोई गलती नहीं मिलेगी। तो यहाँ का जो कट ऑफ है मैक्सिमम वही 25 से लेकर 28 तक मैक्सिमम रहा, इसके अलावा नहीं जाने वाला है कहीं पर भी। और इसी प्रकार आगे बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की बात करें, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए आप, उत्तराखंड का कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाता है। गोवा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर इन सभी स्टेट की मैंने बात कर ली आपके पास। इनका कट ऑफ भी मैक्सिमम 23 या 24, 25, 26, 27 इसके आसपास ही रहने वाला है। इससे ज्यादा कट ऑफ है, लास्ट टाइम में इनका कट ऑफ भी नहीं गया है। यहाँ पर जो कट ऑफ कैसे बनता है और सेफ स्कोर कितना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइज मैंने जो डाटा है आपके साथ शेयर कर दिया, लास्ट टाइम का था, अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रेड जोन में आने वाले ये स्टेट हैं आपके यूटी प्लस रेड जोन में, यानी इसका कट ऑफ हमेशा ही हाई रहता है। चाहे पूरे ऑल ओवर जो अपन बात करते हैं एसएसआर भर्ती की नेवी के अंदर, तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और यहाँ की कट ऑफ 101% हमेशा ही सभी टॉप जो स्टेट होते हैं उनमें इनका जो नाम आने वाला है और हमेशा से आता रहा है। तो 01/2023 एसएसआर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो राजस्थान हो जाता है और हरियाणा, राजस्थान हरियाणा में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है। बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, यूपी और आपका उत्तराखंड, यहाँ पर लगभग ये स्टेट आ गए हैं। मोस्टली एक दो टच में और रहने वाले हैं, हाँ पीबी को काउंट कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ रहता है उन स्टेट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इनका जो इन स्टेट से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करता है तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आपका जो कट ऑफ रहने वाला है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कट ऑफ रहेगा। आपके एग्जामिनेशन लेवल पे डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी वैकेंसी है और कितने कैंडिडेट्स आपके स्टेट से फॉर्म अप्लाई किए, इन बात पे ये डिपेंड करता है। आपका कट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग तो होता है, यानी स्टेट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये जानना जरूरी है नेवी के अंदर जो कट ऑफ बनता है आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है, उसके बाद में उसका टोटल रेशियो निकाला जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में आपका कट ऑफ तैयार होता है। लेकिन इस स्टेट से जो भी कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका कट ऑफ 40 प्लस का टारगेट रखिएगा बच्चे, 40 प्लस का टारगेट होना चाहिए निश्चित तौर पर। और राजस्थान हरियाणा वालों को तो मैं कहना चाहूंगा 50 प्लस, ठीक है 50 प्लस आपका है स्कोर है, होना चाहिए। 100 में से 50% नंबर तो लेकर आ ही सकते हैं, क्योंकि टोटल आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और 60 मिनट में आप आराम से मैक्सिमम 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि सही तरीके से कुल औसतन मिलाकर बात करें तो कोई कैंडिडेट 70 तक भी पहुंच सकता है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ 75 तक भी पहुंच सकते हैं। वो एग्जाम के लेवल पर और कैंडिडेट्स की तैयारी पर डिपेंड करता है। तो आपको मैक्सिमम स्कोर बता दिए, यहां से बिलोंग करते हैं तो 40 प्लस तो होना चाहिए। मे भी हो सकता है कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक औसतन टारगेट मान के चले तो आपका 40 प्लस स्कोर होना चाहिए इन स्टेट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जितने भी स्टेट रह गए अपने यूटी रह गए हैं तो वो कैंडिडेट्स लगभग आपका 38 या 40 तक है तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है
इनका 40 प्लस होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये मैंने आपको डाटा शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं लास्ट टाइम में क्या रहा था। लास्ट टाइम में जो आपका ऑल ओवर क्या है, ऑल ओवर जो पासिंग मार्क्स था, ठीक है, पासिंग मार्क्स था वो आपका 25 था बच्चे। कितना था? 25 था। चेक कर लेना, आपको डाटा मिल जाएगा। तो 25 लास्ट टाइम का क्या था, ऑल ओवर पासिंग मार्क्स था सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी प्रत्येक स्टेट का जो पासिंग मार्क्स रखा गया था ऑल ओवर वो 25 था। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो वो आपका 2 नंबर था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। कम से कम तो 4 नंबर रहने ही रहने वाला है, और मैक्सिमम 7 से 8 नंबर, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से शेयर कर दी हैं। आप अपनी राय देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन किस डेट को कहां पर है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और काफी कैंडिडेट्स की डिमांड थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। फिर भी आपको कुछ लगता है, सुझाव लगता है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस भर्ती में अग्निवीर SSR 01 2023 भर्ती में शामिल होने वाले सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को डिफेंस चैंपियन एकेडमी जयपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में झंडे गाड़ के आए और सिलेक्शन लेकर आए। और आपको टाइम टेकिंग का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम लेवल जो इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन उस जो लैंग्वेज होगी उसको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। यदि जिन भी कैंडिडेट्स ने एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की तैयारी की है, अच्छा स्कोर कर रहा है, तो वो कैंडिडेट्स बिल्कुल नेवी SSR और MR का पेपर क्रैक कर देगा, यानी उसको क्वालिफाइड कर लेगा, कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।